नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ईद उल अजहा के मौके पर कचरे की निकासी को यकीनी बनाया जाए। नालों की सफाई और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मुस्तहकम बनाने का मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने किया मुतालबा। बलदिया कौंसिल इजलास 6 माह के बाद हुआ मुनक्किद। सेक्रेटेरिएट की मुंतकली जोरों शोर से जारी। बीआरके भवन में सहूलतों का फुकदान। मुकम्मल मुंतकली के लिए मजीद 15 दिन दरकार। अब तक तहरीरी अहकाम की अदम इजराई। बीसी तहफुजात पर हुकूमत के मौक़िफ़ की कांग्रेस करेगी मुखालिफत। पार्लियामेंट में अमित शाह के तेलंगाना तश्कील के बयान पर टीआरएस की खामोशी माने ख़ैज़। शमसाबाद इलाके में खौफनाक सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक, 4 जख्मी, 2 की हालत नाजुक। बिहार से बच्चों को लाकर जबरन मजदूरी करवाने वाले 2 अफराद गिरफ्तार, 13 बच्चों को कराया गया बाजियाब। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद कौंसिल के इजलास में ईद उल अजहा के मौके पर कचरे की निकासी को यकीनी बनाने पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने जोर दिया। नालों की सफाई और नालों की तोसी, सड़कों की तोसी और बल्दिया के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की कारगुजार को कोचस के तखर्रुरात और तनख्वाह की अदम अदायगी और खेल के सामान की अदम फराहमी पर मुबाहस हुए। 6 माह के बाद हुए इजलास के आगाज के साथ ही साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी, सुषमा स्वराज और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ को खराज पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। मजलिस की तरफ से सलीम बेग एम गफ्फार ने ईद के मौके पर कचरे की निकासी को मौसर बनाने के लिए इक़दामात पर जोर दिया। बारिश के मौसम में अवाम को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इस मामले पर मेयर दूसरे सवाल लेने की बात की तो उस पर मजलिस के रुकन असम्बली मुमताज अहमद खां बरहम हो गए और उन्होंने कहा कि ईद को चंद दिन ही बाकी हैं, इसके लिए क्या इंतजाम हो रहे हैं, इजलास को वाकिफ करवाया जाए। मसला गार्बेज का होता है। हम देख रहे हैं कि खुसूसन साउथ जोन में 3-4 दिन से स्ट्राइक की वजह से पूरा हल्का कचरे के अंबार में तब्दील हो गया। डंपर बिन्स 3 दिन से नहीं उठे, पूरे बिन्स भरे हुए हैं, कचरे की निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं। और ईद उल जुहा के मौके पर पानी, बरखी और सफाई का सबसे बड़े इंतज़ाम की ज़रूरत है। बारिश का महीना है, बारिश की वजह से भी बहुत ज़्यादा तकालीफ होती हैं, तो इसके लिए ना कोई इजलास तलब किया गया, ना कोई इंतज़ामात किए गए। अगर कुछ इंतज़ामात किए गए हैं तो मैं कमिश्नर साहब से आपके ज़रिए तफसीलात जानना चाहूँगा कि ईद उल जुहा के मौके पर किस किस्म के इंतज़ामात किए जा रहे हैं। सिर्फ एक आदमी थे, रवि किरण, उस वक्त पूरे डिपार्टमेंट एक जगह थे, उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब आप इतने काबिल ऑफिसर्स को लाकर मुतय्यन करें, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा, तो इसकी सुनवाई कौन करेगा साहब? देखिए, आप रहा पुलिस का काम पुलिस को करने दीजिए साहब। आप जो है एसी ट्रांसपोर्ट बना के आईपीएस ऑफिसर को भिजाए हैं। जब पुलिस पूरे महकमों की विजिलेंस सेल इंक्वायरी करेगी, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, करप्शन पे कंट्रोल होता, मगर ट्रांसपोर्ट सेक्शन की इंक्वायरी कौन करेगा साहब? इसका मुझे जवाब दीजिए आप। इस मौके पर जोनल कमिश्नर ने कहा कि ईद के मौके पर कचरे की निकासी के ट्रांसपोर्ट के लिए 2 करोड़ 43 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। मसाजिद के पास साफ सफाई के काम भी जारी हैं। प्लास्टिक बैग तकसीम किए जाएंगे। ऑनरेबल मेयर एंड ऑल दी मेंबर्स प्रेजेंट हियर। सर, जैसे आपने बताया अभी बकरीद के अरेंजमेंट्स के बारे में पहले बोलना चाहूँगा मैं। बकरीद के लिए ऑलरेडी 2.43 करोड़ के लिफ्टिंग ऑफ गार्बेज के लिए हायरिंग ऑफ व्हीकल्स हो गया है सर। ऑलरेडी कल इवनिंग ही L1 भी डिक्लेयर हो गए हैं कि ओनली 15 पैकेजेस में से 2 पैकेज ही रिकॉल करना था, वो भी 1 डे टेंडर के लिए आज शाम को तक डिक्लेयर हो जाएंगे। ऑल दी 13 पैकेजेस रिक्वायर्ड फॉर लिफ्टिंग ऑफ गार्बेज ऑफ बकरीद आर रेडी सर। कल सुबह से वो फील्ड में आपको दिखेंगे व्हीकल्स, इसके बारे में कोई चिंता नहीं है सर। ऑल्सो सर, एज अ पार्ट ऑफ द ड्राइव टू क्लियर अप द सैनिटेशन इन GHMC लिमिट्स, कमिश्नर साहब और मेयर साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ऑलरेडी पर सर्कल 4 मिनी टिपर्स और 2 बॉबकैट्स का भी
इंतज़ाम हो गया है सर? बकरीद में प्लास्टिक बैग्स के साथ साथ बायोडिग्रेडेबल बैग्स भी थोड़े जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। पूरे जो ब्लैक बैग्स हैं वो हम कॉरपोरेटर्स तक को 1-2 दिन में पहुंचा देंगे, वहाँ से मस्जिदों में जाके डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेकिन एक कॉरपोरेटर के इनिशिएटिव्स की तरफ से बायोडिग्रेडेबल बैग्स भी हम पहली बार हैदराबाद में ट्राई कर रहे हैं। नालों की सफाई और सड़कों की मरम्मत और मौसम बरसात में अवाम को दरपेश मुश्किलात, वबाई अमराज जैसे उमूर पर भी मुबाहस हुए। मजलिस की कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना आयशा रुबीना ने कहा कि नालों की सफाई मौसर अंदाज में नहीं की गई। अगर नालों की सफाई बराबर होती है तो उससे निकलने वाले कचरे की निकासी बराबर होती। सड़कों की तोसी के काम पुराने शहर में बराबर नहीं हो रहे हैं। मजलिस के कॉरपोरेटर्स ने कहा कि हर जोन के लिए एक ओहदेदार को जिम्मेदार बनाया जाए ताकि अवाम की मुश्किलात को उनके इल्म में लाया जाए और मसले की यकसुई आसान हो सके। जब हम काम के लिए तलब गए तो वो लोग बोलते बिल नहीं लिखे हम काम नहीं करते, बल्कि आज 1-1.5 महीने से साहब लेबर बिल्कुल बंद है। और ये पहले के फोटोस है जो मैं, जैसा कि कोई ऑफिसर्स नए एरिया में जोनल कमिश्नर है जैसा एससी साहब या कोई आए तो जो सो जब ये लेबर पूरे लगते, उसके बाद बिल्कुल लेबर नहीं लगते साहब, 2 जोड़ी लेबर आते। और जो सो हमको ये टेंडर होके भी वो मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि नाले के अंदर का जो ये पानी है साहब ऊपर ओवरफुल होके आता। आज भी डिसेंटिंग के लिए लोग हम लोगों को फोन करके बोलते पूरा पानी लोगों के घरों में गुजर। ये पहले के 1-1.5 महीना पहले के फोटो से साहब ये अब ये डाल के आप लोग बराबर भरे। नालों की सफाई हो रही, जैसा कि नालों की सफाई बिल्कुल नहीं हो रही साहब। So there is a lot of confusion regarding lifting of that silt, due to which there are major issues. Because that silt is there, a lot of people are bringing debris and dumping it there. So the whole area seems so shabby now. Now it's as if, you know, नाले में से निकाल के हम पूरा बाहर डाल दिए और the whole area looks horrible. So I think, you know, it's very important for us to actually decide who is going to lift that silt even before we desilt the nala. Now, one more important point I want to raise, which I have been raising for a long time now, is that there are some vulnerable points in these nalas where clogging occurs. It's a simple process. There are 7 vulnerable points, and if we clean these 7 vulnerable points all the year round, at short intervals, maybe once in 2 weeks or once in a month at least. इजलास में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, समर कैंप्स के दौरान खेल के सामान की अदम फराहमी और कोच की तनख्वाहों की अदम अदायगी और तखर्रुरात के मसले पर टीआरएस और मजलिस के अरकान ने सवालात की बौछार कर दी। मजलिस के सुहेल खादरी, राजेंद्र यादव और दीगर कॉरपोरेटर्स ने एक ही तरह का मुतालबा करते हुए कहा कि कोच के तखर्रुरात किए जाएं और खेल का सामान मुहैया करने पर उन्होंने जोर दिया। इस मौके पर साबिक मेयर माजिद हुसैन ने कहा कि हम खामोश हैं, हमारी जबान खुलने पर मजबूर मत किया जाए। उनका कहना था कि खेल के सामान का गलत इस्तेमाल का जवाब बताकर सामान नहीं दिया जाता है, इससे गरीब आवाम का नुकसान हो रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने मेयर से मुतालबा किया कि फौरन करारदाद पेश करते हुए उसे यकीनी बनाया जाए। पुराने शहर का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पत्थरगट्टी डिवीजन में है सर। ये क्या बात है साहब, बानिए ग्राउंड, बानिए जो कॉम्प्लेक्स है, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तजवीज़ पे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स अमल में आया साहब। मगर क्या बात है साहब कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर आज एक स्लम एरिया के वैसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया साहब। सपना मैं यहाँ पर एमएलए साहब के साथ हमारे एससी साहब से मुलाकात किया मैं कि साहब आपके ग्राउंड को, जीएचएमसी के ग्राउंड को जो कोचेस काम करते थे, आउटसोर्सिंग के हिसाब से काम करते थे, जो 20-20, 25-25 साल अपनी जिंदगी के जीएचएमसी को दे दिए साहब, आप उनको हटा के रख दिए कि इतने हमारे शोबे हैं वहाँ पर, क्रिकेट है वहाँ पर, टेबल टेनिस है वहाँ पर, बॉक्सिंग है, स्केटिंग है, कई ऐसे शोबे वहाँ पर मौजूद है। मगर हैदराबाद का एक सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, मगर कोचेस को साहब, कोचेस को आप लोग हटा के रख दिए। क्या बात है कि पुराना शहर का जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स को फरोख नहीं दे रहे हैं आप लोग, क्या? सर, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ताल्लुक से आपके सामने, आपके जरिए से कमिश्नर साहब के सामने एक बात रखना चाह रहा हूँ सर, कि जो ये स्पोर्ट्स का जितना भी मटेरियल होता था, चाहे वो पुरानी एमसीएच हो या जब जीएचएमसी बनी, हर साल एक स्पोर्ट्स समर कैंप बोल के स्पोर्ट्स कैंप किए जाते थे। एक बहुत बड़े पैमाने पे
जहां पे मेयर साहब को खुद बुलाते हुए, कमिश्नर साहब को खुद बुलाते हुए एक समर कैंप का इनॉग्रेशन किया जाता था, और वहां पे जो भी वक्त के मेयर, जो भी वक्त के कमिश्नर होते थे, ये कहते थे कि ये समर कैंप्स हम उन लोगों के लिए करा रहे हैं जो बड़े फैसिलिटीज को एक्सेस नहीं पाते। हम ये चाहते हैं कि जीएचएमसी के जरिए से जो गरीब तबकात के जो बच्चे हैं, जो अच्छे फैसिलिटीज में अपनी ट्रेनिंग नहीं कर सकते, हम उनको ग्रूम करेंगे, उनके टैलेंट को बाहर लाएंगे। और इसी बुनियाद पे जीएचएमसी समर कैंप्स एक प्रेस्टीज इश्यू था साहब, और इसको बहुत हर जो मेयर या कमिश्नर जो भी आते थे, इसको अपने पैमाने पे उसको आगे बढ़ाते थे। और चाहे वो एमसीएच के कमिश्नर्स हो, या जो भी जीएचएमसी के कमिश्नर्स हो, या एडिशनल कमिश्नर्स हो, ये तो पहली बार हुआ है साहब कि जीएचएमसी में पहली बार कोई एडिशनल कमिश्नर स्पोर्ट्स आए हैं। हालांकि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को एडिशनल कमिश्नर स्पोर्ट्स की जरूरत ही क्या है? आपको डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स होना है, और आपको ऐसा चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं सर, क्या आप सही है, या इससे पहले आपके जो पुराने कमिश्नर्स, जो हाईएस्ट सीनियर ऑफिसर्स थे, जो इस चीज को प्रमोट करते थे, वो गलत है, या वो सही है, या आप गलत है? ये हमें बताइए। स्विमिंग के लिए सर बहुत सारे लेडीज इंटरेस्टेड है, मैं बहुत बार बोली कि कोई लेडी स्विमर चाहिए, कोच चाहिए बोल के, लेकिन आज तक 2 साल में आज तक भी नहीं दिए, और नहीं है। और ऑनलाइन जो फॉर्म्स डाल रहे सर, जो गरीब लोग हैं उन लोग नहीं एक्सेस कर पा रहे। उन लोग हमारे पास आके बोल रहे कि चाहिए फॉर्म्स, लेकिन हम जब मांग रहे बोल रहे कि नहीं सब ऑनलाइन हो गया बोल के बोल रहे। और मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो रहा सर। मेरे एरिया में 2 है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और बहुत बड़ा फुटबॉल ग्राउंड है। कोचेस को सैलरीज भी नहीं मिल रही, जिसके वजह से कोचेस बिल्कुल इंटरेस्ट लेके काम नहीं कर रहे। कॉरपोरेटर्स के मुतालबे पर कमिश्नर बल्दिया दाना किशोर ने खेल के सामान की तकसीम 1 हफ्ते में करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मेयर बी राम मोहन ने कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मुस्तहकम करने के लिए आउटसोर्सिंग के जरिए तखर्रुरात किए जाएं। उन्होंने कहा कि कोच के तखर्रुर के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाए, इसके तहत तखर्रुरात अमल में लाए जाएं। बाद में मेयर ने स्टैंडिंग कमेटी के फैसलों को मंजूरी देने की कॉरपोरेटर से दरख्वास्त की। इसके बाद इजलास की कार्रवाई खत्म करने का ऐलान किया गया। मल्काजगिरी के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने पहली बार कौंसिल के इजलास में एक्स ऑफिशियो की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में अवाम को हो रही मुश्किलात से वो वाकिफ करवाना चाहते हैं। रेवंत रेड्डी की इमाम पर प्रॉपर्टी में यानी कि ईमार प्रॉपर्टी में तामीर किए गए विलास पर कार्रवाई करने का उन्होंने मुतालबा किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि TSIC के तहत अराजी मख्तस की गई, लेकिन इस अराजी पर तामीरात की मंजूरी तो अजीमतर बल्दिया हैदराबाद को देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मंजूरी के बगैर तामीर किए गए विलास को कब मुनहद्दम किया जाएगा, इसका जवाब दें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी, सुषमा स्वराज ने तेलंगाना तश्कील के लिए काम किया। मुकेश गौड़ का शहर से ताल्लुक है। इन तीनों कायदीन के मुजस्सिमों को GHMC अपने खर्च पर नस्ब करे। सेक्रेटेरिएट की मुंतकली जोर शोर से जारी है, लेकिन BRK भवन सेक्रेटेरिएट की मुंतकली के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। BRK भवन में अभी लिफ्ट के काम और रंग रोगन के काम चल रहे हैं। अभी मुकम्मल सामान खाली नहीं किया गया। ऐसे में महकमे जात की मुंतकली किस तरह मुमकिन है? एक सवाल है, लेकिन वज़ीर आला ने अचानक 4 शंबे की शाम सेक्रेटेरिएट की मुंतकली के अहकाम दिए थे। मुंतकली की ताख़ीर पर उन्होंने बरहमी भी ज़ाहिर की। वज़ीर आला ने कहा कि श्रवण के महीने के पहले जुमे से BRK भवन से महकमे जात के काम शुरू होने चाहिए, लेकिन BRK भवन की हालत बता रही है कि अभी वो सेक्रेटेरिएट की मुंतकली के लिए तैयार नहीं है। वहां पर काम करने वाले अमले का कहना है कि मजीद 10 से 15 दिन काम करने के लिए अलग लग सकते हैं। 3 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में इजलास तलब किया था। उस वक्त इमारतों, शवारे और IT डिपार्टमेंट ने BRK भवन के काम मुकम्मल करने के लिए 15 दिन की मोहलत मांगी थी। साथ ही साथ फंड जारी करने का मुतालबा किया गया था, लेकिन 4 शंबे की शाम से मुंतकली का अमल शुरू कर दिया गया। इमारतों, शवारे के दफ्तर मुकम्मल मुंतकिल किए जा चुके हैं। दूसरे महकमे जात भी मुंतकली के लिए तैयारी कर रहे हैं। मजे की बात है कि इस सिलसिले में अभी तक कोई अहकाम ही जारी नहीं किए गए, यानी कि तहरीरी अहकाम जारी नहीं किए गए, सिर्फ ज़बानी अहकामात पर ही काम हो रहे हैं।
तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में म्युनिसिपल इंतखाबात का जायजा इजलास में लिया गया। इस इजलास में सीएलपी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का, एआईसीसी सेक्रेटरी बसवराजू सलीम अहमद, टीपीसीसी के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर, कस्मा कुमार, एआईसीसी सेक्रेटरी वंशी चंद्र रेड्डी, डीसीसी के सुदूर और अहम कायदीन ने शिरकत की। इजलास के दौरान उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बीसी तहफुजात के मामले में हुकूमत के मौक़िफ़ की मुखालिफत करते हुए बल्दियात में तहरीक चलाने का फैसला किया गया। कांग्रेस बीसी आबादी के तनासुब से तहफुजात फराहम करने का मुतालबा कर रही है। बीसी और मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी 50% टिकट फराहम करेगी। कांग्रेस के घर घर झंडे का प्रोग्राम कामयाब रहा। जिन इलाकों में प्रोग्राम नहीं किया गया वहां पर प्रोग्राम किया जाएगा। म्यूनसिपैलिटीज में पार्टी सरगर्मियों को बड़े पैमाने पर किए जाना चाहिए। बलदियात में पार्टी के जीतने के इम्कान ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा कि 20 अगस्त को आंजहानी राजीव गांधी की 75वीं यौम पैदाइश बड़े पैमाने पर मनाना कारकुनों को हिदायत दी गई है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि विजय डेयरी प्रोडक्ट्स को अवाम तक ज्यादा से ज्यादा काबिले रसाई बनाया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में महकमे अफजाइशी मवेशियान के सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया और विजय डेयरी के एमडी श्रीनिवास के हमरा प्रोडक्ट फरोख्त करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बरकी गाड़ियों का उन्होंने मुआयना किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने बताया कि बहुत जल्द 200 इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी जाएंगी और विजय डेयरी की मसनूआत को अवाम के लिए दस्तयाब आउटलेट्स में रखा जाएगा। तेलंगाना बीजेपी के सदर लक्ष्मण ने कहा कि मुल्क में बीजेपी की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखकर कांग्रेस भी बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर की तकसीम के बाद कांग्रेस कायदीन भी तकसीम हो चुके हैं। रियासत में कांग्रेस का मुकम्मल खात्मा हो चुका है। कांग्रेस से कायदीन बाहर आएंगे और उसमें अब कोई शामिल नहीं होगा। उनका कहना था कि उत्तम कुमार रेड्डी का दिमागी तवाजुन खराब हो चुका है। वो अपने घर को सुधार लें, बाद में बीजेपी के बारे में बात करें। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद के जंक्शंस को खूबसूरत बनाने के हिस्से के तौर पर सेंट्रल मीडियम पार्क 25 लाख रुपए की लागत से खुतबुल्लापुर सर्कल सुचित्रा जंक्शन को खूबसूरत बनाया गया है। इस पार्क का इफ्तिताह रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने किया। इस मौके पर जीएचएमसी मेयर बी राम मोहन, कमिश्नर दाना किशोर, एमएलसी शंबीपुरा राजू और एमएलए विवेकानंद भी मौजूद थे। इस पार्क में चश्मे ईरानी चाय की केतली की अक्कासी करने के लिए सुचित्रा जंक्शन पर खड़ा किया गया है, जो शहर हैदराबाद की याद दिलाता है। जीएचएमसी अर्बन बायोडाइवर्सिटी शोबे ने शहर के 8 बड़े जंक्शन की तरक्की देने का काम का इरादा किया है। जंक्शन पर मुकामी जिंदगी की रिवायत के मौज़ूआत के साथ 3D तस्वीर का एक सेट कायम किया गया है। पानी के जंक्शन, वाटर स्पायर और मौसमी फूलों को भी दरख्त के जंक्शन के पास मना पर लगाया जा रहा है। चार साल से मुलाजमत का इंतजार करने वाले कुमरैया ने सेक्रेटेरिएट के सी ब्लॉक के रूबरू एहतजाज किया। मॉडल स्कूल में पीईटी मुलाजमत के लिए उसने दरख्वास्त दाखिल की थी। वह इस मुलाजमत के मुस्तहक होने के बावजूद उससे मुलाजमत नहीं मिली। कुमरैया ने बताया कि वो 1 साल पहले हिंदुस्तान की कबड्डी टीम के कप्तान रह चुके हैं। कुमरैया का ताल्लुक जिले महबूबनगर से है। एहतजाज के बाद उन्हें चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात का मौका दिया गया। मजलिस की नुमाइंदगी पर हल्के मलकपेट में शादी मुबारक स्कीम के तहत 132 मुस्तकीन में चेक्स की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने उस्मानपुरा, वाहिद नगर, कट्टलगुड़ा, फरत नगर, बाग जहांरा, चंचलगुड़ा, मूसा नगर, कमल नगर और शंकर नगर से ताल्लुक़ रखने वाली मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स हवाले किए। चार मीनार मंडल के तहत 42 और अंबरपेट मंडल के तहत 85 चेक्स मंजूर हुए हैं। मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों ने रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर डिप्टी तहसीलदार आसिफ भी मौजूद थे। शहर की मशहूर बारगाह दरगाह हजरत यूसुफैन के साबिक मुतवल्ली फैसल अली शाह को पुलिस ने फराज की अंजामदही से रोकने पर और पुलिस पर हमला करने के सिलसिले में, यानी कि उनका कहना था कि नक्स अमन बर्पा करने व दीगर इल्जामात के तहत गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया।
चारशंबे को दरगाह के सालाना उर्स के मौके पर मुतवाजी संदल जुलूस निकालने पर साबिक मुतवल्ली को पुलिस ने एहतियाती तौर पर हिरासत में रखा था। उन्हें मक्का मस्जिद के एक कमरे में रखा गया था, लेकिन रात 12 बजे वो घर जाने का बहाना करते हुए दरगाह के अहाते में पहुंच गए और अपने तौर पर संदल माली की रस्म अदा करने की कोशिश की, जिसे हबीबनगर पुलिस ने नाकाम बना दिया। साबिक मुतवल्ली की सरकत से दरगाह के अहाते में अफरा तफरी व इस्तराबी कैफियत देखी गई। ज़ायरीन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। साबिक मुतवल्ली और उनके हामियों को काबू में करने पुलिस को हल्की ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ा। साबिक मुतवल्ली पुलिस पर मुबैना तौर पर हमला करते हुए एक गाड़ी में फरार हो गए। पुलिस ने उनकी गाड़ी का ताक़ुब करते हुए बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर उनकी गाड़ी को रोका और उसमें सवार साबिक मुतवल्ली व उनके 2 हामियों आमिर और अख्तर को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर हबीबनगर पुलिस स्टेशन शिवा चंद्र ने बताया कि साबिक मुतवल्ली के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के साथ मुकदमे दर्ज किए गए और उन्हें सुबह मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करते हुए रिमांड में भेज दिया गया। साबिक मुतवल्ली के खिलाफ डरा धमका कर रकूमात की वसूली के पुराने वाक़े के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दरगाह की तवलियत के इस झगड़े ने इस अजीम बारगाह के तक़द्दुस को पामाल किया है। ईद उल अजहा के पेश नज़र जिले संगारेड्डी के मुकामी मजलिसी कारकुनों ने इब्तदाई सदर मजलिस संगारेड्डी ख्वाजा निज़ामुद्दीन के हमरा मुकामी कमिश्नर बलदिया वी प्रशांति से मुख्तलिफ इंतजामात के लिए नुमाइंदगी की। मजलिसी वक्त जिसमें साबिक़ अरकान बल्दिया मोहम्मद याकूब अली, शेख आरिफ, नाजिमुद्दीन अज्जू के अलावा नुमाइंदा रुकन बल्दिया फाजिल इरफान शामिल थे। कमिश्नर बल्दिया संगारेड्डी वी प्रशांति को याददाश्त पेश की, जिसमें ईदगाह संगारेड्डी में बारिश के पेश नज़र वाटर प्रूफ शामियाने नस्ब करने के अलावा मुख्तलिफ वार्ड्स में गड्ढे खोदने का मुतालबा किया ताकि उसमें कुर्बानी के जानवरों की गलाजत और दूसरी अशिया डाली जा सके। इसके अलावा अगर किसी जगह गड्ढे नहीं खोदे गए हैं तो वहां मुतबादिल इंतजामात करने और मसाजिद के पास साफ सफाई के इंतजामात करने का भी मुतालबा किया गया। कमिश्नर बलदिया ने मजलिसी वक्त को तयक़ुन दिया कि मज़कूरा कामों के लिए इक़दामात किए जाएंगे। गांधी हॉस्पिटल के तीसरे फ्लोर पर आतिशबाजी का वाक़या पेश आया है। बताया गया कि बच्चों के वार्ड के पास ये वाक़या पेश आया। आग ने पूरे वार्ड को अपनी लपेट में ले लिया, लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। कुछ देर के लिए दवाखाने में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के असद बाबा नगर और उसके आसपास के इलाके में पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। तकरीबन 150 पुलिस मुलाजमीन ने तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। दरकार दस्तावेजात न होने पर बास 2 व्हीलर्स को जब्त किया गया। तलाशी मुहिम का मकसद अवाम में अमन कानून को लेकर एतमाद बहाल करना है। शमशाबाद के हुदूद में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें 2 अफराद हलाक हो गए। महलूकीन की शिनाख्त अनिल और कन्नू की हैसियत से की गई है, जबकि चरण, साई, प्रशांत रेड्डी और हरीश जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि महलूकीन की गाड़ी 7 अमराई मंडल के पास खड़ी हुई खाली डीसीएम से टकरा गई। जख्मियों में से 2 की हालत नाजुक है, उनका इलाज जारी है। हलाकतों में इजाफे का भी खदशा जाहिर किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी है। बालापुर पुलिस ने नाबालिग बच्चों से जबरन मजदूरी करवाने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बिहार के साकिनान मुजम्मिल और अब्दुल मुत्तलिब बिहार से 8 ta 18 साल के बच्चों को लाकर अरफात कॉलोनी में चूड़ियां बनाने और चमकियां टाकने का काम लिया करते थे। बाखबर इत्तला मिलने पर पुलिस ने धावा करते हुए तकरीबन 13 बच्चों को बाजियाब करा लिया। पुलिस ने बताया कि मुजम्मिल और मुत्तलिब बच्चों को इंतहाई खराब हालत में रखा करते थे और उन्हें बराबर ग़िज़ा भी फराहम नहीं की जा रही थी। पुलिस ने मुजम्मिल के कब्जे से 6 और मुत्तलिब के कब्जे से 7 बच्चों को बाजियाब कराया है। दोनों को अदालती तहवील में दे दिया गया है। अमरपेट पुलिस हुदूद के इलाके CPL कॉलोनी में कांस्टेबल की बीवी के गले से 4 तोले की तिलाई चेन उड़ा ली गई। मुतासरा खातून अरुणा, जो कांस्टेबल मोहन की अलिया है, अपने बच्चे को स्कूल से घर ला रही थी कि लाल रंग की मोटरसाइकिल पर सवार रहजन जो बगैर हेलमेट था, उनके गले से तिलाई चेन छीन कर फरार हो गया। शहर में रहजनी की वारदातों में आए दिन इजाफा हो रहा है, जिसके इंसदाद के लिए पुलिस पेट्रोलिंग में इजाफे की सख्त जरूरत है।
सट्टा चलाने वालों की मुबैना हरासानी से तंग आकर एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। एसआर नगर में क्रिकेट बेट्टी में मुलविस ये नौजवान ने उस वक्त इंतहाई इक़दाम किया जब सट्टा चलाने वालों की हरासानी इंतहा को पहुंच गई। डिग्री साल आखिर का तालिब इल्म रवि कुमार ने राजशेखर नामी एक सट्टेबाज के पास 40,000 रुपए का सट्टा खेला था। मुतवफ़ी रवि कुमार ने बात अपने खुदकुश नोट में बताई है कि राजशेखर उससे मुसलसल रकम के लिए हरासा कर रहा था। उसने 2 दिन पहले घर में उस वक्त सीलिंग फैन से फांसी ले ली जब घर के अफराद खाना चंद दिनों के लिए कहीं गए हुए थे। उसने अपने खुदकुश नोट में लिखा कि घर के तमाम अफराद खाना से वो माजरत खाही करता है। मुतवफ़ी के अफराद खाना जुमेरात के दिन जब घर में दाखिल हुए तो उन्होंने गमज़दा कर देने वाला मंजर देखा कि उनके बेटे की लाश पंखे से लटकी हुई है। एसआर नगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है और आज शेखर को हिरासत में ले लिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। ईद उल अजहा के मौके पर कचरे की निकासी को यकीनी बनाया जाए। नालों की सफाई और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मुस्तहकम बनाने का मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने किया मुतालबा। बलदिया कौंसिल इजलास 6 माह के बाद हुआ मुनक्किद। सेक्रेटेरिएट की मुंतकली जोर शोर से जारी। बीआरके भवन में सहूलतों का फुकदान। मुकम्मल मुंतकली के लिए मजीद 15 दिन दरकार। अब तक तहरीरी अहकाम की अदम इजराई। बीसी तहफुजात पर हुकूमत के मौक़िफ़ की कांग्रेस करेगी मुखालिफत। पार्लियामेंट में अमित शाह के तेलंगाना तश्कील के बयान पर टीआरएस की खामोशी माने ख़ैज़। शमसाबाद इलाके में खौफनाक सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक, 4 जख्मी, 2 की हालत नाजुक। बिहार से बच्चों को लाकर जबरन मजदूरी करवाने वाले 2 अफराद गिरफ्तार, 13 बच्चों को कराया गया बाजियाब। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।